अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। आज आपका वेलकम है हमारे चैनल मैथ सॉल्यूशंस में। तो जी व्यूवर्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स साइंस है, क्लास 10 है, यूनिट नंबर है 2। तो एक्सरसाइज 2.3 का हमने थर्ड क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट ले रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है जी, सेम एज फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 इज 6। उसने बोला है ये जो इक्वेशन दी गई है इसके अगर रूट्स का स्क्वायर करके सम किया जाए तो वो इक्वल टू 6 है। ये हमें कंडीशन दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स का स्क्वायर करके सम करें तो वो इक्वल टू 6 हमने रखना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया। एक्स स्क्वायर सोल्यूशन के बाद हमने लिखा इक्वेशन को एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 इज 6। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ABC की वैल्यूज़ निकाली। ABC की वैल्यूज़ हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमने सम और प्रोडक्ट निकालनी है रूट्स की, तो उसके लिए हमें ABC की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। तो हमें ABC इसलिए चाहिए, तो हम ABC की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a यहाँ पे 1 है। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है जी -2k, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k। c क्या होता है, जो विदाउट x टर्म हो, वो क्या है जी 2k प्लस 1, तो c की वैल्यू क्या होगी 2k प्लस 1। फिर हमने क्या कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला होता है, ये आपने ज़बानी याद रखना है, -b/a। फिर फॉर्मूले का माइनस बाहर ही रहने देंगे, b की जगह हम पुट कर देंगे -2k और a की जगह नीचे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो वो जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखें या ना लिखें, तो ये क्या आ जाएगा 2k। तो सम ऑफ रूट्स सिंपली क्या आ जाएगी जी 2k ही आ जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, नीचे a की वैल्यू क्या पुट की 1 पुट की। आपको पता है नीचे फ्रैक्शन में 1 हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखें या ना लिखें, तो ये 2k प्लस 1 क्या आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गई 2k प्लस 1। उसके बाद हम देखते हैं जी, अब हम यूज़ करते हैं जी जो हमें इक्वेशन दी गई थी। इक्वेशन हमें क्या दी गई थी जी, कंडीशन के मुताबिक उसने हमें बोला था कि एज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज 6। अब हम उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, कंडीशन को, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी वो क्या दी गई थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज़ 6। जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स का स्क्वायर करके फिर सम किया जाए तो वो इक्वल टू 6 आता है। इक्वल टू 6 हमने उसको लेना है। तो हमने इसके रूट्स क्या लिए थे, अल्फ़ा और बीटा। अब उनका हमने क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा और बीटा स्क्वायर बन जाएगा। रूट्स का स्क्वायर कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया। फिर हमने क्या करना है, उनको सम करना है यानी ऐड करना है। तो उसको हमने ऐड कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 6। तो ये 6 के इक्वल बनता है। ये हमें गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन में दी गई है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 6। उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, उनका हमने स्क्वायर किया और सम किया और इक्वल टू 6। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। तो इस तरह ये इक्वेशन बन रही है। ये आपने अपने दिमाग से इसको समझ के लिखना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। अब ये जो राइट हैंड साइड पर रेड कलर का लिखा हुआ है, हमने ये वही इक्वेशन लिखी है। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के इक्वल है। ये दूसरे वर्ड्स में हमने लिखा हुआ है इसको अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा होगा ऐड किया है उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम लिख लेंगे पहले वाले के साथ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। जो हमने ऐड किया है प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से, उसको हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये हम इसको एक फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे जी, ये हमारे पास
हमने इसको ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिख लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और जो माइनस 2 अल्फा बीटा है उसको बाहर वैसे ही लिख दिया और उसको इक्वल टू 6 रख दिया। अब आपको पता है जी ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जी इसमें हमने इसलिए जो था वो 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन सके। तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सेम एज फॉर्मूला, जिस तरह वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई है। अब आप जो सबसे जो इस स्क्रीन पे सबसे लास्ट पे इक्वेशन दिख रही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया है कि किस तरह बनी है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस का 2 अल्फा बीटा कहाँ से आ गया। यहाँ पे स्टेप जो है वो डायरेक्ट लिखा गया है, क्योंकि जो प्लस 2 अल्फा बीटा हमने किया, हमने खुद से ऐड भी किया है 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी किया है। जो ऐड किया है वो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ लिख दिया था ब्रैकेट में, तो वो मिलके उसने फॉर्मूला बना दिया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हमने साइड पे लिख दिया माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी जी, जो लास्ट इक्वेशन सबसे जो है वो इसके स्क्रीन पे क्या आ रही है जी। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2k, तो ये 2k का होल स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बीटा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा जी 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या प्रोडक्ट की हमने निकाली थी 2k प्लस 1, उसकी जगह हमने वो पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 2k का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस ये 2 माइनस 2 को अंदर अप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 जब 2k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4k बन जाएगा, फिर माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा, और माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा और इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो राइट हैंड साइड पे 6 है उसको भी हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इधर ये प्लस का 6 था, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ ही लिख दी, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं जी ये माइनस 2 और माइनस 6, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते होते हैं, बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, 6 के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 2 8। अब आप देख सकते हैं सब में कॉमन क्या है 4 हमने बाहर ले लिया तो अंदर के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 यहाँ 4k से भी बाहर k ले लिया तो यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ से 1k रह जाएगा, माइनस और 4 2 द 8 होता है तो 8 की जगह 2 आ जाएगा। अब 4 को हमने जो है वो आप देख रहे होंगे 4 कहाँ गया, तो ये हमने 0 के नीचे डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जी अब जो मेरी इक्वेशन यहाँ पे नज़र आ रही है के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सबसे लास्ट पे जो इक्वेशन नज़र आ रही है स्क्रीन पे के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते होते हैं, हमने जो मिड वाली टर्म होती है वो यहाँ पे क्या है -1k, उसको हमने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर माइनस 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसको मिड टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना होता है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म ही आए और मल्टीप्लाई करने से -2 के स्क्वायर ही बने। जिस तरह जो है वो फर्स्ट टर्म क्या है के स्क्वायर है, लास्ट थर्ड टर्म क्या है -2 है, -2 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -2 के स्क्वायर। तो हमने जो माइनस के है दरमियानी वाली टर्म -k, इसको हमने इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1k ही आए और मल्टीप्लाई करने से -2 के स्क्वायर बन जाए। तो हम देखते हैं हमने इसको कैसे ब्रेक करना है। अब जब -2 के स्क्वायर है हमारे पास प्रोडक्ट आई -2 के स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने से, तो 2 का मल्टीपल्स कौन से होते हैं, इटसेल्फ 2 ही होता है, 2 1 दा 2 के टेबल पे ही जाता है सिर्फ, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, तो 2 1 दा 2 होता है। तो हमने अब किसके साथ प्लस लेना है और किसके साथ माइनस, 2 के साथ जो है वो हम माइनस ले लेंगे और 1k के साथ हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि जब बड़े के साथ माइनस होगा तो ही आंसर में माइनस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया के स्क्वायर -2k प्लस k -2 इक्वल
टू ज़ीरो, क्योंकि ये जब मिड में हमने माइनस के को ब्रेक करके क्या लिख दिया, -2 के प्लस के। मिड वाली टर्म को हमने माइनस के को ब्रेक करके क्या लिख दिया है, -2 के प्लस के, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -2 के प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो 2 में से 1 के क्या, तो 1 के ही रह जाएगा, और बड़े के साथ माइनस है, 2 के साथ तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो ये -1 के ही अगेन आता है। और मल्टीप्लाई करने से -2 के मल्टीप्लाई बाय 1 के क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ही आएगा, और 2 1 2 के ही आएगा, तो ये -2 के स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरह ब्रेक करके लिख दिया। अब हम देखते हैं पहले दोनों में से कॉमन क्या है, के स्क्वायर -2 के में से कॉमन क्या है, के है, के हमने बाहर लिख दिया, तो अंदर एक के रह जाएगा, के -2 प्लस यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 है, 1 बाहर ले लेते हैं, तो के -2 ही रह जाएगा। अब हम देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, वो क्या है जी, के -2 को बाहर लिख लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, फर्स्ट में से के बचेगा, दूसरे में से 1 और साथ प्लस। अब दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, के +1 और के -2 इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम इनको बारी बारी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, तो के +1 को भी 0 के इक्वल लिख दिया और के -2 को भी 0 के इक्वल लिख दिया। तो इधर +1 है, उधर जाके 0 के साथ -1 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सेम एज यहाँ पे -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।